Good morning, students. In previous part of video, we have studied about accounting ratios. In accounting ratios, we have studied about various types of ratios like solvency, liquidity, activity ratio, and profitability ratio. In previous part, we have studied about current ratio. Today, we are going to the second liquidity ratio, that is liquid ratio. Or we can say acid test ratio, or we can say quick ratio. यानी लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इन ये क्या होता है? व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो इज टर्म which it is the ratio which explain our short term solvency position, which is based on quick assets. So the quick ratio is quick assets divided by करंट लायबिलिटी. यानी अगर हम क्विक असेट्स में करंट रेशियो करंट लायबिलिटी का डिवाइड कर दें तो ये हमारी क्विक रेशियो की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. क्विक असेट्स क्या होती है? क्विक असेट्स इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस बीआर प्लस डेटर्स प्लस short term investment etc. or we can say current assets minus inventory or prepaid expenses. यानी अगर हम करंट असेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो ये हमारी क्विक असेट्स की वैल्यू आ जाएगी. और जो करंट लायबिलिटी है वो आप प्रीवियस पार्ट यानी करंट रेशियो में पढ़ चुके हैं कि करंट लायबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका जो आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो होता है 1:1. यानी अगर आपकी रेशियो की वैल्यू 1:1 या 1 से ज्यादा आती है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, और अगर ये बिलो 1 रहती है तो यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है. अब हम इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं. सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 22. इस इलस्ट्रेशन में आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5000, डेटर्स 29, बीआर 5000, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है 15000 एंड इन्वेंट्री 54. टोटल करंट असेट्स है 1,08,000 की. सिमिलर करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन भी गिवन है. क्रेडिटर्स 25,000, बीपी 16,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 5,000. टोटल 54. हमें इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है करंट रेशियो का अमाउंट और करंट क्विक रेशियो का अमाउंट. तो हम पहले निकालते हैं करंट रेशियो. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स में ऑलरेडी गिवन है. करंट असेट्स यहां पे गिवन है 1,08,000 और करंट लायबिलिटी 54,000. तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट दैट इज 1,08,000 डिवाइडेड बाय 54,000 दैट इज करंट लायबिलिटी मींस 2:1. तो यानी करंट रेशियो की वैल्यू 2:1 हो जाएगी. अब हमें क्विक रेशियो निकालना है. क्विक रेशियो के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्विक असेट्स कैसे निकलती हैं? क्विक असेट्स का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री. ठीक है. अब देखिए करंट असेट्स की टोटल वैल्यू गिवन है 1,08,000 यहां पे गिवन है. ठीक है. माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 54, तो माइनस 54,000 रुपीज कर देंगे तो क्विक असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 54,000 रुपीज. अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट दैट इज 54,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ऑलरेडी 54,000 हमें गिवन है तो रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगी. So it is the first illustration of quick ratio.
Next illustration is illustration number 23. In this illustration, we have current liability of 50,000, current assets of 80,000, and inventories 25,000. Prepaid expenses we have 5,000 rupees and trade receivable 30,000. Calculate the amount of quick ratio, that is liquid ratio. So quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities, and quick assets is equal to current assets minus इन्वेंट्री एंड प्रीपेड. यानी अगर हम प्रीपेड और इन्वेंट्रीज दोनों को करंट असेट्स में से माइनस कर दें तो वैल्यू हमारी क्विक असेट्स की आ जाएगी. तो करंट असेट्स की टोटल वैल्यू है 80,000 और इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 25,000 और प्रीपेड हमें यहां पर गिवन है 5,000 रुपीज. क्लियर. अब यानी 80,000 में से हमें कितनी वैल्यू माइनस करनी है? टोटल 30,000 रुपीज माइनस करने हैं. तो क्विक असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपीज. अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक असेट्स हमारी 50,000 रुपीज आ गई है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू ऑलरेडी 50,000 रुपीज यहां पर क्वेश्चन में गिवन है. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा. तो ये हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन है जिसमें हमने क्विक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट की है फॉर्मूलेस को अप्लाई करके. Now the next illustration is that is illustration number 24. In this illustration we have inventories of 80,000 rupees, working capital of 2,40,000 rupees and current assets of 4 lakh rupees. So first of all we have to calculate the amount of current liability, and current liability is equal to current assets minus working capital. ये मैंने फॉर्मूला आपको प्रेजेंटेशन बताया था. करंट असेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीस और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 रुपीस. सो 1,60,000 इज आवर करंट लायबिलिटी. क्लियर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्विक असेट्स, एंड क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज. करंट असेट्स इज इक्वल टू 4 लाख एंड इन्वेंटरी is of rupees 80,000 rupees. So the amount of quick assets is equal to 3,20,000. Now we have to calculate the amount of quick ratio, and quick ratio is equal to quick assets upon current liability. Quick assets हमने कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू आई है 3,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट इज 1,60,000. तो जो हमारी क्विक असेट्स की वैल्यू है वो 2:1 कैलकुलेट हो जाएगा. क्लियर. Next illustration is illustration number 25. In this illustration we have working capital of rupees 1,80,000, total debt that is 3,90,000, and long term debt that is non current liabilities 3 lakh rupees, and inventory 90,000. First of all we have to calculate the amount of current liability, and current liability is equal to total debt minus long term debt या non current liabilities. टोटल डेट की वैल्यू हमको गिवन है 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू भी गिवन है 3 लाख रुपीस. सो 90,000 इज आवर करंट लायबिलिटी. क्लियर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स. करंट असेट्स हम कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज. ये हमने फॉर्मूला यूज किया था करंट रेशियो में. वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 1,80,000 और प्लस करंट लायबिलिटी हमने निकाली है 90,000. सो 2,70,000 इज आवर करंट असेट्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्विक असेट्स. क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री. अगर करंट असेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी. करंट असेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की है 2,70,000 और इन्वेंट्री हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 90,000 रुपीज की. तो टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी 1,80,000. क्विक असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000. अब हमें निकालना है क्विक रेशियो. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी.
अब क्विक असेट्स की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट की 1,80,000, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं 90,000 रुपीस की, तो डिवाइडेड बाय 90,000 दैट इज 2:1। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है रिलेटेड टू द क्विक रेशियो। Now the next illustration is, that is illustration number 26. In this illustration we have current liability 3 lakh rupees, current ratio 3, that is 3:1। 3 का मतलब क्या है? 3:1, and liquid ratio is 1, 1 is 1:1। Clear? Now we have to calculate the amount of inventory. So for inventory, first of all we have to calculate the amount of current assets. Current assets कैसे निकलेगी? देखिए, करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3:1। 3:1 को हम फ्रैक्शन में 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था रेशियो फ्रैक्शन, परसेंटेज या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो 3:1 को हमने लिख रहे हैं 3/1। करंट असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है कितनी? 3 लाख रुपीस। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो करंट असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 लाख इंटू 3 यानी 9 लाख रुपीस। क्लियर? ऐसे ही अगर हम क्विक रेशियो को निकालें तो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो भी गिवन है 1/1। अगर 1:1 को हम फ्रैक्शन में 1/1 लिख रहे हैं, क्विक असेट्स की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी 3 लाख है। सेम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक असेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 लाख रुपीस। अब देखिए, क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक असेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 3 लाख रुपीस, हमने कैलकुलेट कर ली है, और करंट असेट्स की वैल्यू 9 लाख हमने कैलकुलेट की है, और माइनस इन्वेंट्री। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 3 लाख, यानी 6 लाख रुपीस की हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। सो इट इज द इलस्ट्रेशन बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। Now the next illustration, that is illustration number 27. In this illustration we have current ratio 4.5:1, liquid ratio 3:1, and inventory 3 lakh. From these information we have to find the amount of current assets, current liabilities and quick assets. हमें सारी चीजें फाइंड करनी है। अब देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी करंट रेशियो में ऑलरेडी गिवन है 4.5:1। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में मैंने बताया कि इसे हम फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। 4.5/1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपीस की है तो करंट असेट्स उसकी 4.5 टाइम्स है। सिमिलर क्विक रेशियो भी हमें गिवन है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मींस अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो क्विक असेट्स उसकी 3 टाइम्स है। दोनों ही फॉर्मूले में हमारी करंट लायबिलिटी कॉमन है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं लेट द करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x। करंट लायबिलिटी की वैल्यू x एज्यूम कर ली। अगर ये x है तो करंट असेट्स कितनी हो जाएगी? इसकी 4.5 टाइम। सो करंट असेट्स इज इक्वल टू 4.5x हो जाएगी। सिमिलरली अगर क्विक रेशियो में लें, अगर करंट लायबिलिटी x है तो क्विक असेट्स इसकी 3 टाइम्स है, यानी क्विक असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 3x। क्लियर? अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्लियर? क्विक असेट्स की वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखी है 3x, करंट असेट्स 4.5x हमने एज्यूम कर रखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4.5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 लाख। तो x ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 2 लाख, यानी x की वैल्यू 2 लाख, यानी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई 2 लाख।
करंट असेट्स इसकी 4.5 टाइम्स है, तो यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4.5 यानी 9 लाख, ये हमारी करंट असेट्स की वैल्यू हो गई। क्विक असेट्स इसकी 3 टाइम्स है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 लाख, ये हमारी क्विक असेट्स की वैल्यू हो जाएगी। सो इट इज द इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। Now the next illustration, that is illustration number 28. In this illustration we have quick ratio, that is 1.5, and we can say 1.5 ratio 1. Current assets 1 lakh rupees and current liability 40,000. So the formula of quick ratio is quick assets upon current liabilities. Quick ratio 1.5 ratio 1 है, इसे हम फ्रैक्शन में 1.5 upon 1 भी लिख सकते हैं। क्विक असेट्स की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें पता है 40,000। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो क्विक असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 40,000 इंटू 1.5 यानी 60,000, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी क्विक असेट्स की। अब क्विक असेट्स का एक फॉर्मूला और होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो क्विक असेट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 60,000, और करंट असेट्स में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, करंट असेट्स की वैल्यू 1 लाख माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस इलस्ट्रेशन में, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000 मींस 40,000 इज आवर इन्वेंट्री। Now the next illustration is, that is illustration number 30 of your book. In this illustration we have working capital of rupees 6 lakh and current ratio, that is 2.5 ratio 1, and inventories 4 lakh. We have to find the amount of current liability, current assets and quick assets. First of all, working capital is equal to current assets minus current liability. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो आपको क्या गिवन है 2.5 अपॉन 1, मींस अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट असेट्स की वैल्यू उसकी 2.5 टाइम्स है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x, तो करंट असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5x। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, करंट असेट्स को हमने 2.5x एज्यूम किया है, माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज x, सो 1.5x इज इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 4 लाख रुपीस, यानी करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपीस है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख, और करंट असेट्स की वैल्यू इसकी 2.5 टाइम्स है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज 10 लाख। तो करंट असेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपीस हो गई। अब क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स हमने फाइंड कर ली 10 लाख, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू ऑलरेडी 4 लाख रुपीस गिवन है, तो 10 लाख माइनस 4 लाख यानी 6 लाख रुपीस, ये हमारी इन्वेंट्रीज की क्विक असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख। तो क्विक असेट्स 6 लाख, करंट असेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपीस। Now the next illustration, that is illustration number 31. In this illustration we have current assets 17 lakh rupees and current ratio 2.5. 2.5 means 2.5 ratio 1, and liquid ratio that is 0.95, that is 0.95 ratio 1, 0.95 ratio 1. So करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो में गिवन है 2.5 रेशियो 1, 2.5 रेशियो 1 को हम 2.5 अपॉन 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। करंट असेट्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 17 लाख, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 17 लाख। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5,
इसकी वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो 6,80,000 है, यानी करंट लायबिलिटी हमारी हो गई 6,80,000। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो ऑलरेडी गिवन है 0.95 रेशियो 1, इसको हम लिख सकते हैं 0.95 अपॉन 1। क्विक असेट्स गिवन नहीं है, पर करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6,80,000। सेम यहां पे अगर हम क्विक असेट्स निकालेंगे तो 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये हो जाएगा 6,46,000। क्लियर? अब क्विक असेट्स का एक फॉर्मूला और होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक असेट्स हमने निकाली 6,46,000, करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 17 लाख माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अगर हमें निकालनी हो तो 17 लाख माइनस 6,46,000, दैट इज 10,54,000 रुपीज। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इन्वेंट्रीज की। Now the next illustration is that is illustration number 32. Total debt 12 lakh rupees, total assets 16 lakh rupees, fixed assets 6 lakh rupees, non-current investment 1 lakh, long-term loans and advances 1 lakh, long-term borrowing 4 lakh, long-term provisions 4 lakh, inventories 190 and prepaid 10,000. अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी आपको करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज इनकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करंट असेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट असेट्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टोटल असेट्स क्वेश्चन में हमको गिवन है 16 लाख रुपीस की, ठीक है। अब 16 लाख रुपीस में हमें नॉन करंट असेट्स माइनस करनी है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स भी आती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आता है, यानी ये तीनों चीजें ही आती हैं। तो फिक्स्ड असेट्स 6 लाख रुपीस की, नॉन करंट असेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी 1 लाख रुपीस, यानी टोटल 16 लाख में से हमें 8 लाख रुपीस माइनस करनी है। तो 16 लाख माइनस 8 लाख, तो यानी करंट असेट्स की वैल्यू 8 लाख रुपीस आ जाएगी। अब करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी टोटल डेट में से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल डेट भी क्वेश्चन में गिवन है आपको 12 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी के लिए आपको दो आइटम गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर आप ये माइनस करेंगे 4 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 4 लाख ही आपकी वैल्यू नॉन करंट लायबिलिटीज की, यानी 12 लाख में से आपको माइनस करना है 8 लाख, तो यानी आपकी वैल्यू हो जाएगी करंट लायबिलिटी की 4 लाख। क्लियर? अब आपको करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 8 लाख, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली 4 लाख, यानी 2:1। ये आपका करंट रेशियो का अमाउंट हो गया। अब आपको फाइंड करना है क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड, ये दोनों चीजें आपको माइनस करनी है। तो देखिए करंट असेट्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 लाख, यहां पे निकाली थी आपने 8 लाख। इन्वेंट्री की वैल्यू 190 दे रखी है और प्रीपेड भी 10,000 रुपीज दे रखे हैं, यानी 8 लाख रुपीज में से आप माइनस करेंगे 2 लाख रुपीज, तो आपकी क्विक असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स की वैल्यू आपने निकाल ली यहां पर 6 लाख, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं 4 लाख रुपीज। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 1.5:1, ये आपका क्विक रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
आपने अभी बोर्ड प्रेजेंटेशन में कुछ इलस्ट्रेशंस देखे related to the quick ratio. Now let's take more illustration related to the quick ratio. That is illustration number 37. In 37 we have liquid assets 37,500. Liquid assets means quick assets, and inventories 10,000, prepaid expenses 2,500, and working capital 30,000. So from these information, first of all we have to find the amount of current assets. Current assets, we use the formula liquid asset, that is quick assets plus inventory plus prepaid expenses. क्विक असेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस माइनस प्रीपेड. अगर उसी को हम एक्सटेंड करें तो करंट असेट्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे लिक्विड असेट्स यानी क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड. तो लिक्विड असेट्स 37,500 रुपीज की हैं, इन्वेंट्रीज 10,000 की है, प्रीपेड 2,500 की है. टोटल करंट असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपीज. फॉर करंट लायबिलिटी वी यूज द फॉर्मूला ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा. करंट असेट्स 50,000 हमने कैलकुलेट की हैं. वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 30,000, तो 20,000 रुपीज ये अमाउंट करंट लायबिलिटी का हो जाएगा. करंट लायबिलिटी इज 20,000. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स हमने फाइंड की 50,000 और करंट लायबिलिटी 20,000, तो रेशियो हो जाएगा 2.5:1. ये हमें करंट रेशियो फाइंड करना था इससे, क्विक रेशियो से. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 38. इन इलस्ट्रेशन नंबर 38 करंट लायबिलिटी जो ए लिमिटेड की हैं वो 5 लाख रुपीज हैं. एसिड टेस्ट रेशियो दैट इज क्विक रेशियो वो 3:1 का है. इन्वेंट्रीज 2,50,000 रुपीज की है. मैं करंट असेट्स और करंट रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए क्वेश्चन में हमको सबसे पहले करंट लायबिलिटीज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, करंट असेट्स क्वेश्चन में हमको निकालनी पड़ेंगी. तो करंट असेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? क्विक असेट्स प्लस इन्वेंट्री. क्विक असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक असेट्स ही निकालनी है. क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो क्विक रेशियो है वो 3:1 है, यानी करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो उसकी 3 टाइम्स करंट क्विक असेट्स हैं. करंट लायबिलिटी 5 लाख है तो इसका 3 टाइम्स यानी 15 लाख हमारी क्विक असेट्स हो जाएंगी. और क्विक असेट्स में अगर इन्वेंट्री को हम ऐड कर दें तो अमाउंट क्विक असेट करंट असेट्स का आ जाएगा, यानी 15 लाख, और इन्वेंट्री गिवन है 2,50,000 यानी 17,50,000. ये अमाउंट हो जाएगा हमारा करंट असेट्स का. अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी 17,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी 3.5:1. ये हमारा करंट रेशियो हो जाएगा. अब देखिए मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया था करंट रेशियो में भी कि कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमको केवल रेशियो गिवन होता है और कुछ ट्रांजैक्शन गिवन होते हैं जिनकी हेल्प से मैं ये बताना पड़ता है कि इन ट्रांजैक्शन का हमारे अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सो एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 33. इसमें क्विक रेशियो गिवन है 1.7:1 और आपको रीजन के साथ ये बताना है कि इंप्रूव, रिड्यूस या चेंज कुछ भी नहीं होगा अगर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो देखिए अगर क्विक रेशियो हमारा 1.7:1 है तो इसका मतलब है कि क्विक असेट्स हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी 1,70,000 रुपीज की हैं और जो करंट लायबिलिटी है वो वैल्यू उसकी 1 लाख रुपीज है, जिससे कि रेशियो हमारा 1.7:1 आ जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन से. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश. हमने इन्वेंट्री यानी स्टॉक परचेज किया कैश बेसिस पर. तो देखिए इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा. एक तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा. अब देखिए क्विक असेट्स में इन्वेंट्री नहीं आती है क्योंकि इन्वेंट्री को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कैश काउंट होता है. तो कैश हमारा कम होगा, कैश कम होगा तो क्विक असेट्स भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी. करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं. तो यानी जब क्विक असेट्स कम हो रही हैं, करंट लायबिलिटी सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो यहां पे देखिए रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. कैश हमने कलेक्ट किया डेटर से, कैश कलेक्ट हुआ डेटर से, यानी कैश इंक्रीज होगा और डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी.
दोनों ही चीज करंट असेट्स में आती हैं, पर एक क्विक असेट्स हमारी रिड्यूस हो रही है और सेम अमाउंट से एक क्विक असेट्स इंक्रीज हो रही है, यानी टोटल क्विक असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो यानी ये नो चेंज रहेगा, ठीक है, विल नॉट चेंज। थर्ड ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इन 60,000। 10,000 कॉस्ट का गुड्स हमने 60,000 रुपीज में सेल किया, तो मीन्स 50,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, 10,000 रुपीज का गुड्स सेल हुआ यानी स्टॉक कम हो जाएगा, पर स्टॉक हमारा इन्वेंट्री जो है क्विक असेट्स में काउंट नहीं होती हैं, पर 60,000 रुपीज कैश कलेक्ट होगा हमें, तो कैश कलेक्ट होगा तो क्विक असेट्स हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्विक असेट्स इंक्रीज हो रही हैं और करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अब देखिए सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 10,000 फॉर 7,500। ऑफिस फर्नीचर 10,000 का 7,500 में सेल किया तो 2,500 रुपीज का लॉस हुआ, लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, पर कैपिटल हमारी कहीं भी क्विक असेट्स या करंट लायबिलिटी में काउंट नहीं होती हैं। 10,000 रुपीज का ऑफिस फर्नीचर रिड्यूस हो गया, लेकिन ऑफिस फर्नीचर फिक्स असेट्स होता है, करंट असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा उसका, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 7,500 रुपीज से कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज होगा तो इससे क्या इंपैक्ट होगा, क्विक असेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, क्विक असेट्स इंक्रीज होंगी लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, तो ये हमारा इंप्रूव करेगा। लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि करंट लायबिलिटी होती है, तो अगर आप पे करेंगे डिविडेंड को तो करंट लायबिलिटी भी कम होगी और कैश भी जाएगा तो क्विक असेट्स भी कम होंगी, दोनों चीजें रिड्यूस हो रही हैं, दोनों चीज रिड्यूस हो रही हैं तो हमारा जो रेशियो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है हमारे रिलेटेड जिसमें हम रेशियो को इंप्रूव, नो चेंज या डिक्रीज करके बताते हैं। अब आप क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं क्विक असेट्स से रिलेटेड वो आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे, तो ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।